Good evening, everybody. All of you are on mute currently. We'll start in a couple of minutes. We'll let more people join in. In the meanwhile, all those of you जो present हैं, फटाफट chat box पे present type in करेंगे to mark your present. We'll start in a couple of minutes and repeating. In the meanwhile, all those of you who are present, chat box में present type in कीजिए और अपने नाम के आगे बैच कोड लगा के रखेंगे
Okay, good evening, Janta. I'm keeping everybody on mute for the time being. Till the time we are done with the discussion for the day, थोड़ा बहुत जो main pointers हैं वो discuss करने हैं. I hope all those of you who are present, उन्होंने अपनी presence mark कर दी होगी यहाँ पे. And I can say a lot of presence here. There are a couple of questions as well. We'll come to the questions in a while when I open the discussion for everybody. So the idea for today's session being, छोटे-छोटे मेरे पास frequently कोई random बीच में messages आ रहे हैं कि ये चीज लेके जा सकते हैं, ये चीज लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते, जब हम उधर पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, those kind of questions. So I thought it is a better thing for me to address those questions at one go. So what I have done is I have created sort of a document for you. थोड़ा बहुत जो बेसिक डूज एंड डोंट्स है, वर्क फ्लो होगा, टेस्ट डे पे क्या होगा, उसका एक छोटा डॉक्यूमेंट बनाया है आपको. आई विल गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, आई विल गिव यू अ बेसिक ज्ञान, and then I open the session for discussion. In case any one of you has any doubt, any question, you can raise your hand, keep your hand raised. जिस ऑर्डर में हैंड रेज होगा ऊपर वाले से नीचे में आना शुरू करेंगे. जिस ऑर्डर में हैंड रेज होगा उसी तरीके से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे. Sorry. I hope my voice is audible, clearly audible to everybody. ये जो पीडीएफ मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा. Right, so you don't have to take any screenshot or anything. Just keep in mind कि आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी करनी है, रिविजन करनी है. डाउट्स पूछ लो, अपने क्लियर करो. प्रेफरेबली लिसन केयरफुली, क्योंकि वही डाउट जनरली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों के आएंगे, तो सुनते रहेंगे सब लोग लाउडली, सब लोग क्लियरली साउंड को. देखिए, सबसे पहला द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस मोमेंट पे ना बड़ा स्ट्रेस बन रहा है? हाउ डू यू मैनेज दिस स्ट्रेस? सबसे पहले तो ना, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, रिमूव कैट फ्रॉम अ पेडेस्टल. आपने ना बड़ी ऊंचाई पे बिठा रखा है, आपको लगता है क्या कैट बड़ा लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, नहीं हुआ तो भाई रब्बा पता नहीं क्या होने वाला है. ऐसा नहीं है. इसको ना पेडेस्टल से हटाओ, इसको नॉर्मल लाइन पे लेके आओ. सोचो क्या ठीक है, नहीं होता तो उसके अलावा भी ऑप्शन है ना, दुनिया में इतनी जनता है बिना एमबीए के भी. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. लेट मी चेंज द ऑडियो देन. Okay, Ojasvi Gupta, am I audible now? Just drop a message. ठीक है, बढ़िया, perfectly okay. Thank you जी, thank you everybody. So now क्या है ना, देखो आप पेडेस्टल पे बना के रखते हो तो ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस बनता है. उस स्ट्रेस को दिमाग से हटाओ. टेल योरसेल्फ कि ठीक है, नहीं होता तो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई और ऑप्शन देखेंगे. 2 साल काम करके कर लेंगे, 1 साल काम करके कर लेंगे, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेंगे. एमबीए में भी कैट नहीं है ना, सिर्फ कैट के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को दिमाग से हटाओ. दूसरा, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में करो, जो भी आपकी हॉबी है एंगेज करो. रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉकिंग. मतलब जनरली वॉकिंग के लिए तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूं, क्योंकि अगर आप वॉकिंग करोगे तो इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इन योर बॉडी, इट डिक्रीजेस द स्ट्रेस, रिलैक्स करता है आपको. यू टेंड टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स, यू टेंड टू ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स. अपने आसपास की सराउंडिंग में थोड़ा बहुत चेंज कीजिए. स्टडी एरिया को इंप्रूव कीजिए. किसी और कमरे में बैठ के पढ़ाई कीजिए, किसी और पोस्टर में बैठ के पढ़ाई कीजिए. लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक. जस्ट आज मैंने एक म्यूजिक भेजा था ग्रुप पे, आरंभ है प्रचंड. हाँ, करेक्ट, आई डिडंट वांट टू मेंशन द वर्ड, बट या डोपामीन, इट इंक्रीजेस द डोपामीन लेवल इन योर बॉडी. So there are so many musics that you personally resonate with.
listen to those music, keep yourself in a good calm mood. बहुत ज्यादा हो रहा है अब तो, वैसे भी इस पॉइंट पे कुछ बहुत ज्यादा करके फायदा भी नहीं है, तो गेट अवे फ्रॉम योर स्टडी एरिया, लिखो वट एवर इज ट्रबलिंग यू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो राइट डाउन योर प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन भी धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल योरसेल्फ ऑल इज वेल, सब चलेगा, राइट। हजारों ऑप्शंस हैं, एक कैट ही ऑप्शन नहीं है, जॉब है, बिजनेस है, अगले साल दोबारा ट्राई कर सकते हैं, सो मेनी। नहीं ऋतिक, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते बेटा अंदर, आप सिर्फ पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, दैट्स इट। और पानी की भी बोतल मैं रेकमेंड करूंगा कि नॉर्मल वो जो बिस्लेरी की 1/2 लीटर की बॉटल होती है वो लेके जाओ, बिकॉज वेरी हाई चांसेस यू आर गोइंग टू फॉरगेट दैट थिंग। तो जबरदस्ती महंगी चीज क्यों छोड़ के आनी ना, 10 रुपए की, 15 रुपए की छोड़ के आओगे। हाँ जी, आई कम टू दीज पॉइंट्स ओजस्वी, जस्ट गिव मी अ मिनट। What do you want to do? What should you want to do in the last couple of days? Revise your notes, स्पेशली क्वांट के नोट्स, क्योंकि क्वांट में थ्योरी है काफी सारी, फॉर्मूले हैं काफी सारे, उनको याद करने हैं। आई एम श्योर विद द रेगुलर क्लासेस आपने अपने नोट्स बना के रखे होंगे, रजिस्टर में बना के रखा होगा, लिख के रखा होगा सारे फॉर्मूलों को। अगर नहीं लिखा है तो यू कैन गेट अ पीडीएफ, इनफैक्ट आई शेयर्ड वन, I'll try to send it on chat, otherwise I'll share a link। पिछले 2017 से लेके 2021 तक के 12 पेपर्स हैं, गो थ्रू दीज पेपर्स इन डिटेल। ये आपको बड़ा अच्छा आइडिया देते हैं कि पिछले 5 सालों में पेपर्स का पैटर्न कैसा रहा है। Eat healthy nutritious meals, I cannot stress this enough, very very important part, you need to be in your good health। जंक फूड अवॉइड करेंगे, ऑयली अवॉइड करेंगे, बूज अवॉइड करेंगे। जैसे बचपन में मिलते ना कि 1 चम्मच ब्रांडी ले ली अच्छी नींद के लिए, यू नीड योर स्लीप, राइट, तो वो कर सकते हो, बट अवॉइड बूज, अवॉइड फ्राइड, अवॉइड आउटसाइड फूड, बिकॉज उस दिन 1% भी तबीयत खराब होगी ना तो गेम सारा बिगड़ जाता है अपना। व्यू योर फेवरेट सिटकॉम्स, बिग बैंग थ्योरी, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, सूट्स है वगैरह वगैरह, विच एवर वन यू फील लाइक। डोंट वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स, डेफिनेटली उस जॉनर में नहीं जाएंगे, जो थोड़ा सा इंटेंसिव ज्यादा है, रिलैक्स करेंगे। अपना जो भी पेपर वर्क है, कपड़े हैं, इन सबको प्रिपेयर करके रखेंगे। पेपर से पिछले दिन 26 नवंबर को तो करके ही रखेंगे फॉर श्योर, इफ इट मेक्स यू इजियर, पहले करके रख लो। डॉक्यूमेंट में फोटो लगा के रखो अपनी, वही फोटो होनी चाहिए, एंड आई एम कमिंग टू दिस पार्ट इन अ सेकेंड। लेट्स फर्स्ट कम टू जनरली हमारा फ्लो चार्ट क्या होगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, फ्रंट डेस्क पे एग्जाम लैब्स चेक करेंगे, कहाँ पे एग्जाम लैब है आपका, क्या डिटेल्स हैं। पर्सनल बिलोंगिंग्स डिपॉजिट करेंगे, कभी कभी तो वहीं पे होता है, अंदर डिपॉजिट एरिया रखा होता है, कभी बाहर कोई ना कोई स्टॉल लगा रखा होता है, आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं पे होता है। एंट्री पे आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट चेक होगा कि आईडी कार्ड वगैरह है कि नहीं है। डिटेल्ड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे होगी, जहां पे आपका बायोमेट्रिक भी स्कैन किया जाएगा, आइरिस का स्कैन किया जाएगा, आपका आंख का स्कैन किया जाएगा, फोटो ली जाएगी वहां पे। जो सिस्टम मिलेगा उसको चेक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम को चेक करेंगे कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। राइटिंग पैड और पेन आपको प्रोवाइडेड होगा, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन के ऊपर ना आपकी डिटेल्स दे रखी होंगी, ये स्क्रीन पे जो डिटेल्स दे रखी है इनको वेरीफाई करेंगे कि आपकी डिटेल्स गलत सिस्टम पे तो नहीं बैठे हैं। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम 120 मिनट्स का है। इज देयर एनीबडी हियर, रेज योर हैंड इफ देयर इज एनीबडी जिसने पीडब्ल्यूडी से भरा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे से भरा है। इज देयर एनीबडी देयर? नहीं।
तो इन केस दे समबडी, उनका एग्जाम 120 मिनट्स का नहीं होता, उनका एग्जाम हायर ड्यूरेशन का होता है, इसीलिए उनको लास्ट स्लॉट दिया गया है कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बाद वाले स्लॉट में अकोमोडेट आराम से हो जाता है. At the end of exam, you will return your writing pad and pen, and then obviously you will exit the gate, and if you have any belongings, you will collect them. In fact, this is from the official guide. जो आपको एक ऑफिशियल टेस्ट डे गाइड भेजी है IMCAT वालों ने, ये डेटा वहां का है. तो वहां पे उन्होंने शिफ्ट वाइज आइडिया लगा रखा है कि कब आप पहुंचेंगे, कितने बजे टेस्ट स्टार्ट होगा. लेटेस्ट आपको 15 मिनट पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद नो एंट्री. आप जितनी मर्जी बहस कर लो वहां पे, उसके बाद एंट्री नहीं होने वाली है वहां पे. राइट. तो मेक श्योर कि आप 15 मिनट पहले तो एटलीस्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे वहां पे. और वही सारी कहानी जो अभी मैंने आपको बताई है, उन्होंने ऑफिशियली विद टाइमलाइन करके बता रखी है. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए अलग एंडिंग टाइमिंग है लास्ट स्लॉट का, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को लास्ट दिया गया है. दोज ऑफ यू हु आर नॉट इन द फिजिकली हैंडिकैप्ड एरिया, प्लीज फॉरगेट दिस पोर्शन, ये आपके काम का नहीं है. फिर सब बेसिक डूज एंड डोंट्स फॉर द डे. पहला, सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए, अलग फोटोग्राफ नहीं होगी, बिकॉज दे सिंपली रिजेक्ट यू, दे सिंपली सेंड यू बैक. फोटो चिपका के लेके जाएंगे वहां पे, उस मोमेंट पे ढूंढने लगोगे, कहीं भूल जाओगे कि हमने कुछ चिपकाना था फोटो वगैरह, और भूल जाओगे तो अंदर नहीं आने देंगे. कलर्ड हो एडमिट कार्ड ऐसा जरूरी नहीं है, एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, दैट्स परफेक्टली ओके. कोई भी एक ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन लेके जानी है आपको, जो ब्लर नहीं, जो क्लियरली प्रिंटेड होना चाहिए. अपना मास्क, ग्लव, हैंड सैनिटाइजर और एक सस्ती ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाएंगे. अब ग्लव्स पहनना जरूरी नहीं है, बट उनकी रिकमेंडेड इंस्ट्रक्शंस में आया है, हेंस व्हाई आई एम सेइंग. आई नो लास्ट ईयर मैं नहीं लेके गया था, बट द कोविड ईयर 2020 आई टेकन द ग्लव, मास्क, सैनिटाइजर एज वेल. मास्क लास्ट टाइम भी लेके गए थे, पहन के रखा था, सैनिटाइजर भी वो लेके जाने देंगे. राइटिंग पैड वो प्रोवाइड करेंगे आपको, पेन वो प्रोवाइड करेंगे, बट आपको रिटर्न करना है उनको. Preferably eat something before the exam, eat something like sandwich, इडली, उत्तपम, कुछ भी हल्का फुल्का खाएंगे, हैवी नहीं खाएंगे, ताकि एनर्जी लेवल हाई रहे हमारा. माय रिकमेंडेड अटायर इस ट्रैक सूट पहन लो, स्लीपर्स पहन लो विद सॉक्स अगर ठंड ज्यादा लगती है. क्योंकि चक्कर क्या है, देखो वहां पे उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं है फुटवेयर इज नॉट अलाउड. वहां पे इन देयर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दे हैव सेड ओपन फुटवेयर इज, ओपन फुटवेयर रेकमेंड किया है. सॉक्स उन्होंने अलाउ की है. उन्होंने कहा है थिक सोल्ड शूज विल नॉट बी अलाउड. नाउ दैट ओपन्स इट टू इंटरप्रिटेशन. कभी सेंटर्स में अलाउ कर देते हैं, कभी नहीं करते. Those of you who were in my batches, I've recounted the story infinite number of times. How I had a morning slot in Faridabad. सुबह सुबह फरीदाबाद की सर्दी है, ठंड है, खुला एरिया है, मेटल का ग्रिल है बाहर, और लोग नंगे पांव जा रहे थे उसमें, क्योंकि बैक इन 2018-19 वो तो सॉक्स भी अलाउ नहीं करते थे. तो आप चप्पल पहन के आओ, सैंडल पहन के आओ, नंगे, वरना नंगे पांव जाओगे अंदर. उस टाइम तो सॉक्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे वो. तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू द टी, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे नुकसान तुम्हारा होने वाला है. ट्राई एंड हैव अ गुड स्लीप. मुश्किल होता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट जितना पॉसिबल है गर्म दूध पी के सोएंगे, उसका खा पी के सोएंगे, मीठा खा के सोओगे, ताकि अच्छी ढंग की नींद आ जाए हमको. कीप एवरीथिंग रेडी इन अ सी थ्रू पाउच. ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए जिससे सब कुछ रेडी रहे. प्रेफरेबली 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, कि बाय एनी चांस अगर एक रह जाती है, हो जाती है, तो 2 कॉपी एडमिट कार्ड की लेके जाएंगे. प्लस अगर किसी का स्क्राइब फॉर्म है,
तो स्क्राइब फॉर्म लेके जाएंगे, या वो जो एक मेडिकल फॉर्म बताया गया था आपको, वो मेडिकल फॉर्म है तो वो लेके जाएंगे। जिनका नहीं है दे डोंट नीड टू टेक आइदर स्क्राइब और मेडिकल, जिनके में रिकमेंडेशन है, पेपर वर्क भरा हुआ है, वो लेके जाएंगे मेडिकल फॉर्म या स्क्राइब फॉर्म। बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग, वो छोड़ देंगे, वो बाहर खड़े रहने देंगे, लेट नहीं होना है अंडर एनी कंडीशन। यू विल नॉट यूज कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड लोग यूज करोगे तो आपका टेस्ट ब्लॉक हो जाएगा। जो भी काम करना है माउस से करना है, इंक्लूडिंग कैलकुलेटर। डोंट रश थ्रू, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, एंड डोंट गेस द आंसर इन एमसीक्यू। चलो टीटा में तो एक बारी को गेस भी कर लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस में डेफिनेटली गेस नहीं करेंगे। राइटिंग पैड से कुछ फाड़ के लेके नहीं आएंगे, राइटिंग पैड लेके नहीं आएंगे, पेन सुवेनियर की तरह नहीं लेके आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। whatever it is you will return it there and then। ये एक पॉइंट है जिसपे हर बारी लोग कुछ ना कुछ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कमाल करते हैं। एंट्री गेट पे खड़े होके लड़के पूछ रहे होते हैं, क्या बेल्ट नहीं पहन के आनी थी हमको, ये अंगूठियां उतारनी है क्या यार, ये तो टॉप्स नहीं, अब कहाँ उतारूंगा मैं इसको, पहन के मत जाओ, डोंट वियर एनीथिंग मेटालिक। तो आपने गले में कुछ पहना है, आपने हाथ में कड़ा पहना है, आपने अंगूठी पहनी है, आपका टॉप्स हैं, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए चूड़ियां कड़ा, कहीं पे भी पियर्सिंग है, कुछ भी है, सब उतार के जाओगे आप। यू विल नॉट टेक एनीथिंग, वो अंदर लेके ही नहीं जाने देंगे आपको। बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए कार्डिगन्स पे, पुलोवर पहन के आ रहे, कार्डिगन्स पहन के आ रहे हैं, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, दे डोंट अलाउ दैट। चूड़ियां कड़ा कुछ नहीं, हाँ चश्मा अलाउड है, ब्रेसेस है तो अलाउड है, पर अगर, एंड आई नो वैसे तो एक पॉइंट रेलिवेंट नहीं है किसी के लिए, अगर किसी का पेस मेकर वगैरह है या कोई भी ऐसे मेडिकल इम्प्लांट है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। एज आई सेड अर्लियर, हल्का खाएंगे, डोंट ईट हैवी, डोंट ईट ऑयली फ्राइड बाहर का फूड। कीप योर सेल्फ काम, जितना ज्यादा काम करोगे, काम रहोगे, उतना आसान होगा। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट पैनिक। ये मत सोचो कि यार साथ वाला तो खटखट खटखट खट कीपैड चला हुआ है, उसका उसका माउस क्लिक हो रहा है, वो आंसर उसके इतने हरे दिख रहे हैं, उसके इतने लाल दिख रहे हैं, वो तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया, मैं तो अभी 10वें क्वेश्चन पे ही हूँ। कुछ भी नहीं। नहीं कृतिका की ईयरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट फन फैक्ट, लास्ट ईयर कैट से जस्ट 10 दिन पहले मैंने अपना कान छिदवाया था, एंड आई काइंड ऑफ फॉरगॉट कि ऐसा होता है, तो मैंने कान छिदवा लिया। अब ऑब्वियसली कैट वाले दिन तो लेके नहीं जा सकते, तो इसको उतारा मैंने, एंड क्योंकि 10-15 दिन ही हुए थे, तो शाम तक तो मेरा तो छेद बंद भी हो गया था, तो मुझे दोबारा करवाना पड़ा वो चीज। पर पॉइंट इज, वहां पे वो कान का छेद, नोज पिन, रिंग वगैरह कुछ नहीं लेके जाने देंगे आपको। तो प्लीज मेक श्योर, जस्ट गिव मी 1 second, there's a pop-up in my system currently। हाँ, तो कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे आपको। बेटर है घर पे छोड़ जाओ देन लूजिंग समथिंग विच यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ। महंगी घड़ी, महंगी चीज कोई छो लूज कर दोगे यहाँ वहां, उसका कोई फायदा नहीं है, छोटी चीज होती है, नुकसान हो जाएगा। घर पे छोड़ जाओ, आके पहन लेना, राइट। इफ यू आर वेरी फॉन्ड, तो बैग जहां पे चेक इन करोगे उसी में मोबाइल रखोगे, उसी में गाड़ी की चाबियां रखोगे, उसी में इफ यू फील सेफ तो वहां पे ही अपना रिंग वगैरह भी रख देना, राइट। बट दैट्स योर कॉल। समटाइम दे मे नॉट बी अ गुड प्लेसेस टू कीप थिंग्स, समटाइम थोड़ा सा सीडी भी हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर आई हैड माय सेंटर, नो नॉट लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आई हैड माय सेंटर एट मुंडका। तो मुंडका में सेंटर के पास एक ऐसी शेडी सा गोडाउन था, वहां पे बना रखा था उन्होंने स्टोरेज एरिया। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि यार सेफ है नहीं है, जनरली सेफ होता है, पर अगर तुम अवॉइड कर सकते हो, चलो मोबाइल को अवॉइड नहीं कर सकते, लेके जाना होता है, बड़ा जरूरी होता है बहुत चीजों के लिए, बट तुम ईयर रिंग्स तो अवॉइड कर सकते हो ना, तुम नोज पिन रिंग्स अवॉइड कर सकते हो, तो उसको अवॉइड कर लो, अननेसेसरी नुकसान ना हो आपका।
राइट? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नो ज्वेलरी, नो लार्ज बटन्स, नो मोबाइल फोन, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। 6 लाख वाली चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा है सिर्फ एक पैड प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि चलो कुछ और ले लिया जाएगा, नहीं। उन्होंने क्लियरली दे रखा है एक पैड होगा। अब तो इतने मॉक और सेक्शनल आपने दे रखे हैं कि आपको पता है कि आप पूरे 120 मिनट्स के बाद ही बाहर निकल सकते हो। आप सेक्शनल टेस्ट को जल्दी सबमिट नहीं कर सकते। The only things you are allowed is admit card, photo identity, mask, sanitizer, मेडिकल सर्टिफिकेट या स्क्राइब सर्टिफिकेट, जो भी है, सिर्फ इतना लेके जा सकते हो आप, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। सॉक्स, बहुत डीप पॉकेट नहीं होनी चाहिए स्वेटर्स की, जैकेट्स की, ट्राउजर्स की। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, उस पॉइंट पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये है रूल में लिखा हुआ। क्लियरली उन्होंने लिखा है जो भी वहां पे कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी, जो भी डेजिग्नेटेड मैनेजर वगैरह होगा, उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो डोंट गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट पार्ट, डोंट गेट इनटू द मैं तो 1 मिनट ही लेट आया, प्लीज एंट्री दे दो, कैसे हो सकता है, एंड सो ऑन। नो, नील, नाडा, नथिंग, नॉट हैपनिंग। जो भी उन्होंने बोला है वो फुल एंड फाइनल है। मेटालिक चीजें नहीं लेके जाने देंगे, नहीं लेके जाने देंगे। अ कपल ऑफ डेज अगो समबडी वाज आस्किंग मी कि सर मेरी तो अंगूठी इतनी टाइट है कि उतरती भी नहीं है। तो इन दैट केस टेप वेप लगा देते हैं वो वहां पे कि आप इससे कुछ और कर ना पाओ। बट अगेन दैट्स अ वेरी रेयर केस, वो उतारेगा और उतर गई तो प्रॉब्लम है, फिर लॉस होगा आपका नेसेसरी। कि देखो उनको तो 1-2 अंगूठियां मिल जाएंगी कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सो डोंट डू दैट थिंग। मेक श्योर यू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको एडमिट कार्ड की एक ही कॉपी लेके जानी है अंदर, 2 कॉपीज तो सिर्फ सेफ साइड के लिए बोल रहे हैं। ट्रांसपेरेंट फोल्डर सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि वो ट्रांसपेरेंट फोल्डर में आर पार दिखता है। समटाइम्स सेंटर अलाउ ट्रांसपेरेंट फोल्डर, समटाइम दे डू नॉट, राइट? अगर अलाउ कर देंगे चांस में तो ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं। डेफिनेटली नोट्स, स्केल, कैलकुलेटर, कंपास कुछ नहीं लेके जा सकते। देखो आपके सामने पॉइंट नंबर 6 में ना 6 चीजें लिखी हैं। ये 6 चीजें गारंटीड है कि आप लेके जा सकते हो, प्लस एक छोटी पानी की बोतल। इसके अलावा कुछ नहीं है गारंटीड, राइट? आई होप ये देंगे। हाँ बेटा, पेन आपको मिलेगा, तो 1 पैड एंड 1 पेन इज प्रोवाइडेड टू यू। आपको अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर कुछ नहीं लेके जाना है। अब टू बी फेयर, कभी स्कूल में जब ज्योमेट्री बॉक्स बोल रहे होते थे तब तो कभी लेके नहीं गए, ठीक है? अभी इतना पेन पेंसिल काहे को परेशान हो रहे हो? तब मांग के हो जाता था काम। यहाँ पे वो एक पेन एक पैड तुम्हें देंगे, चला के चेक कर लेना, चल रहा है बढ़िया, नहीं होगा तो हाथों हाथ टेस्ट से पहले चेंज करवाना। टेस्ट के दौरान कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए हमको। हाँ बेटा, वो हो तो जाती है ना, पर वो मिलेगा नहीं आपको। हैरी, आई थिंक यू ज्वाइंड इन लेट। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आसानी से निकल रहा है वो लेके जाओ। अमन, आईडी प्रूफ की कॉपी नहीं लेके जानी है आपको, आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। जो भी आईडी प्रूफ है ओरिजिनल अपने साथ लेके जाओगे। लक्षिता, जैकेट में पॉकेट नहीं मना कर रहा मैं, पॉकेट डीप नहीं होनी चाहिए। यार देखो, पैसे की बात यह है कि वो मना कर देंगे तो कुछ कर नहीं सकते। मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, बाहर ही जमा होगा अगर स्टोरेज एरिया होगा कहीं पे तो। नो, गॉगल्स डू नॉट मीन स्पेक्स। गॉगल्स मीन कि जिनके थ्रू तुम्हें शेड्स जैसे होते हैं, वो अलाउड नहीं है। स्पेक्स डेफिनेटली अलाउड है। पैड एज इन राइटिंग पैड, एक जैसे कॉन्फ्रेंसेस में मिलता था ना A5 साइज का राइटिंग पैड, छोटा वाला, 10-12 पेजेस होते थे, वो मिलेगा आपको, वही करना है आपको। नई ध्वनि, जैकेट विद मेटल चेन विल नॉट बी अलाउड। जीन्स एंड जैकेट पहन सकते हैं, अगेन डीप पॉकेट नहीं होनी चाहिए और बेल्ट नहीं पहन के जा सकते। क्लच, मतलब अगर आप वो क्रंची की बात कर रहे हो जसवी, हाँ वो अलाउड हो सकता है, बट
यू नीड टू सी कि मना ना कर दे तो फिर खुले बाल में जाओगे उस दिन, नहीं तो प्लेन रबड़ बैंड बांध के चले जाओ। अमन पहन सकते हो शर्ट के ऊपर स्वेटर, पर बहुत डीप पॉकेट वाला ना हो, और ना टू बी वेरी फेयर अंदर ना बहुत गर्मी हो जाती है, अंदर इतने सारे लोग भरे हुए होंगे, इट विल बी वेरी हॉट इन द लैब। तो लैब में इन ऑल प्रोबेबिलिटीज आप सब कुछ उतारने वाले हो, ये जो स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह की बात हो रही है, ये उतारोगे आप वहां पे, और फिर बाद में ना उतना सब कुछ मैनेज करने को होता है। तो टेक योर कॉल वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। स्टोरेज यार देख रिलेटिवली सेफ होता है, पर वो कहीं पे उस चीज को गारंटी नहीं करते। बिल्कुल ठीक बोल रहा है निशांत, नहीं कर सकते, बट मत लेके जाओ फिर फोन, एज सिंपल एज दैट। आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, आई पैड विल हैव ओनली 10 to 12 पेजेस। सृष्टि देखो, अगर नोज पे निकलता नहीं है तो उसके ऊपर टेप लगवा देंगे वो, दैट्स द ओनली ऑप्शन। देखो बेटा, व्हीकल की इलेक्ट्रॉनिक तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक की सेंटर टू सेंटर डिफर करता है। देयर आर सेंटर्स जो बिल्कुल अलाउड नहीं करते, देयर आर सेंटर्स जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते, देयर आर सेंटर्स जो कहते हैं कि ठीक है तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, ये चलेगी, इससे कुछ नहीं हो सकता। हैरी अगर स्टोरेज अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर बम बम बोले, पर जनरली उस एग्जाम के दिन वो कुछ ना कुछ स्टोरेज अवेलेबल करवा लेते हैं, विच इज वाई आई जनरली रिकमेंड कि एक दिन पहले जाके देख आओ सेंटर, इफ इट इज पॉसिबल तो एक दिन पहले जाओ और देख लो, पता चल जाएगा आपको, उस दिन के ऊपर डिपेंडेंट ना करो। नहीं, चश्मे में जो ब्लू कोटिंग होती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नई लोअर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लूज गारमेंट्स। देखो ऋतिक, अगर एडमिट कार्ड की पिक में बियर्ड नहीं है तो आपको बियर्ड शेव करके जाना जरूरी है, वरना वहां पे वो बिठा लेंगे आराम से देखने के लिए कि अच्छा सेम पर्सन है कि नहीं है। Perfectly. I think Itika, you joined in a bit late. Yes, it's okay if you reach by 7:30. अपने रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाना है आपको। स्पेयर फोटोज कोई नहीं लेके जानी है बेटा, आपको अपने आपके एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो लगानी है। कड़ा तो डेफिनेटली निशांत अलाउ कभी नहीं करते वो, तो साबुन वाबुन तेल वेल लगा के देखो, निकाल लो। नहीं बेटा, फुल स्लीव्स पहनने को नहीं मना कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास जो स्पोर्ट्स ट्रैक सूट है, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। एक स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहन जाता हूँ, उसके नीचे एक पतली शर्ट पहन जाता हूँ, और ओपन फुटवेयर विद सॉक्स, दैट इज माय अटायर। व्हाट यू वांट टू वियर इज योर कॉल, ऑब्वियसली हाफ बाजू की शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं। नहीं बेटा, घर की बोतल लेके गए वो रखेंगे नहीं, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ना निकालना भूल जाते हैं। इससे बोलो सस्ती सुंदर प्लास्टिक की बोतल 10 रुपए वाली बाहर से लो, इससे ज्यादा पानी पियोगे भी नहीं तुम, क्योंकि अगर पानी पियोगे तो वॉशरूम भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा, स्ट्रेस वैसे ही होगा, टाइम और वेस्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, एक्स्ट्रा प्लीज लिसन एवरीबडी केयरफुली, एक्स्ट्रा फोटोज नहीं लेके जाना होगा आपको, आपको सिर्फ उतना लेके जाना है जो एडमिट कार्ड पे लगा है। ओके, जस्ट गिव मी 1 second, लेट मी आस्क ओजस्वी टू अनम्यूट। हाँ जी ओजस्वी, क्या बोल रही है बेटा? सर मैं ये बोल रही थी कि मतलब 2 दिन पहले सेंटर विजिट कर सकते हैं? कोई बिल्कुल इश्यू कर तो सकते नहीं? हो, तुम अंदर नहीं जा पाओगे, तुम बाहर से देख पाओगे बस सेंटर। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, परफेक्टली ओके। ठीक है। जी। अनिकेत, अगर हेयर स्टाइल फोटो वाले हेयर स्टाइल से ड्रास्टिकली डिफरेंट है तो इशू हो सकता है। कोमल स्पेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो वैसे भी स्पेक्स उतार के कंपेयर करेंगे, वो जो बायोमेट्रिक लेंगे तुम्हारी गंदी सी फोटो वहां पे खींचेंगे, वो स्पेक्स उतार के ही होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल मितुल, सुबह दोपहर शाम जब भी होगा, गर्मी होगी हॉल के अंदर जहां पे बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, everybody, let me do one thing. In the meanwhile, let me first try and send the PDF file that I was talking about. मैं एक
फाइल शेयर कर रहा हूं आपको। गिव मी 1 सेकेंड इफ आई कैन शेयर इट। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको क्वांट के फॉर्मूलों की एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूं, विच आई हैव सेंट टू माय ग्रुप्स। मैं आपको भी भेज देता हूं इन केस एनीबडी वांट्स टू यूटिलाइज देम। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। It's not allowing me to send but something, I think सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। Give me 1 second। हाँ नहीं, सेंड नहीं करने दे रहा यार। तो what I am doing it, give me 1 second, I am copying a link, I am sharing a link with you। हाँ जी, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ इस पे। इफ यू वांट क्लिक ऑन द लिंक, डाउनलोड द पीडीएफ। कुछ ना कुछ तो होपफुली हेल्प कर देगा आपको। हाँ जी, खड़ा हो गया। 8:36 पे था मैं। जीन्स हो गया, रिपोर्टिंग टाइम, फुल स्लीव इशिता। हाँ, हेयर कट का इशू अनिकेत की बात कर रहे थे हम। हेयर कट का इशू हो सकता है, बात हो गई। एडमिट कार्ड, स्पेक्स हो गए, आईडी कार्ड। हाँ बेटा, आईडी कार्ड विवेक, आईडी कार्ड पे जो फोटो है वही फोटो आपको, एग्जैक्ट फोटो ही पेस्ट करनी है आपको, एग्जैक्टली वही। राहुल परफेक्टली ओके, पॉकेट में लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकिता हाफ टी शर्ट पहन के जाना चाहती है, तेरी मर्जी है। देख, बाहर तो ठंड होगी ना, अंदर एग्जामिनेशन हॉल में गर्मी होगी भी, तो बाहर तो डेफिनेटली ठंड होगी। तो टेक योर कॉल, हाउ यू वांट टू ड्रेस अप फॉर द डे। मैं तो जनरली हाफ बाजू की शर्ट ही पहन के जाता हूं, क्योंकि उस दिन मुझे पता है अंदर तो गर्मी होती है। ओके, मेडिकल डिक्लेरेशन। रोनित प्लीज रेज योर हैंड। रोनित। Sir, I was asking that with the CAT admit card, there was a medical declaration that was attached with it. So we have Okay. to fill that and take it to that, because sir, I'm not suffering from any that जो medical fitness वाला तो I'm already medically fit. But sir, वो है जो declaration है, that is to be filled and shown there. और नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं लेके जाना है वो मेडिकल डिक्लेरेशन, वो उसके लिए है, वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। लेट्स से उनको डायबिटीज है तो दे नीड टू कैरी फूड विद देम, या कोई और प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो उनके लिए मेडिकल। और वो अब भर के नहीं कर सकते, उसकी लास्ट डेट आई थिंक 18 नवंबर थी। हाँ जी सर, अब वो मेल आया हुआ था उनका। हाँ, तो वो जो उसका उसके कुछ पीछे है कि यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कफ कोल्ड एंड वो सब जो चीजें हैं जैसे नहीं, वो नॉर्मल। कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करना आपको, राइट सर, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। राइट सर, थैंक यू। जी। दीपांशु देख, मैं तो जनरली रेकमेंड करता हूँ पिछले दिन चले जाओ। मेरठ वाले अगर नहीं जा सकते पिछले दिन, या इवनिंग स्लॉट है, सुबह सुबह चले जाओ, आराम से चले जाओ, कंफर्टेबली चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रौनक यार, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अब देख, पिक में बियर्ड है, अभी एकदम से बियर्ड ग्रो तो नहीं कर सकता, तो आई थिंक यूल हैव टू होप फॉर द बेस्ट कि चलो उस दिन देखा जाएगा क्या होगा। अभी तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास उस चीज के लिए, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि उसका हम क्या आंसर कर सकते हैं। दीपांशु सचदेवा, हम कीबोर्ड टच ही नहीं कर सकते, कीबोर्ड डिसेबल्ड है। अगर आप कीबोर्ड यूज करेंगे तो दैट विल लीड टू लॉकडाउन ऑफ योर सिस्टम, और आप आगे नहीं यूज कर पाएंगे। तो कीबोर्ड टच नहीं करना है आपने वहां पे। डेफिनेटली साक्षी, आप हैंकरचीफ्स लेके जा सकते हैं। आईडी कार्ड में पिक्चर अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दैट्स परफेक्टली ओके कृतिका, आधार कार्ड वाली पिक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दे वांट टू चेक द अदर डिटेल्स फ्रॉम योर एंड. अमन बिल्कुल आपको वो उतार के जाना पड़ेगा. कोविड वैक्सीनेशन वाला ऐसा कोई नहीं है बेटा, दैट्स नॉट अ मैंडेटरी एरिया. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी ओपन द एडमिट कार्ड. अच्छा, FYI, इज देयर एनीबडी जिसका द्वारका सेक्टर 14 में पड़ा है सेंटर? इज देयर एनीबडी जिसका द्वारका सेक्टर 14? लेट मी रीड द नेम. Raise your hand in case there's anybody there. चलो बढ़िया जी, है 3 लोग हैं. इज देयर एनीबडी फ्रॉम द 3 ऑफ यू जिसका दोपहर वाला स्लॉट है, 12:30 का स्लॉट? तो कीप योर हैंड रेज्ड. दोपहर का 12:30 का? अच्छा नहीं, दोपहर का 12:30 द्वारका सेक्टर 14 का इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दैट्स माय स्लॉट. इन केस वी मीट, we can have a chit chat, we can have a quick snack or something, कॉफी वॉफी ले लेंगे अगर कोई वहां पे है तो. अदरवाइज जब मिलेंगे तब करेंगे. हाँ जी, तो आई नो व्हाट यू आर सेइंग, कोल्ड एंड ऑल एडमिट कार्ड के साथ. इट्स ओके, आपको डिटेल्स भरनी है, सच कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपली नो कर दो और डिटेल्स वहां पे अपने आप सेल्फ डिक्लेरेशन पहले भरवा लेंगे आपसे पेपर के साथ साथ. नई EWS सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है आपको. आशु अगेन बोल रहा हूं मैं ये चीज, एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट या कलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टीटा क्वेश्चन भी आपको माउस से ही करना है. हाँ बिल्कुल हिमांशु, अगर जीन्स फोल्ड करना चाहता है दैट्स परफेक्टली ओके. बिल्कुल बेटा, जिस जिसको पार्टी चाहिए आ जाओ द्वारका सेक्टर 14 दोपहर 2:30 बजे के बाद, मिलके आराम से पार्टी कर लेंगे. नहीं बेटा, नेसेसरी नहीं है ट्रैक सूट पहनना आपके लिए. बेटा ऑनलाइन ना कीबोर्ड होगा आपके पास, तो वो ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देंगे आपको, लेकिन कीबोर्ड जो फिजिकल हार्डवेयर वाला कीबोर्ड है वो वर्किंग नहीं होगा आपका. अब मनर परफेक्टली ओके, एंड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. यार मुस्कान, एक आफ्टरनून स्लॉट है, मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ पिछले दिन चले जाओ, तो अपना कंफर्टेबली रात को रहो वहां पे, कूल काम माइंड एंजॉय करो, अगले दिन आराम से स्ट्रेस फ्री होके पेपर देने जाओ. हाँ जी बेटा, रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, परफेक्टली ओके है. नहीं, यू डोंट नीड टू कैरी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. आप कीबोर्ड कहीं भी यूज नहीं कर सकते कैलकुलेशन के लिए वगैरह वगैरह, किसी चीज के लिए नहीं. हाँ जी हिमांशु, परफेक्टली ओके, आप खाने के लिए लेके जाओ यार. आप पैड को बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्टिंग यूज कर सकते हो, पर वो रेकमेंड करते हैं कि आप ओपन मत करो, सिर्फ ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह लिख के रख दो. नहीं नहीं, रिपोर्टिंग टाइम से पहले नहीं पहुंचना बेटा. आई एम सेइंग आपके टेस्ट स्टार्ट से पहले पहुंचना है, टेस्ट स्टार्ट से आधा घंटा पहले पहुंचना है. रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच के कोई फायदा नहीं है. नहीं नितिन, मैंने इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बोला है बेटा, एक्स्ट्रा पैड नहीं मिलेगा. सामने स्क्रीन पे देखो, आपको क्लियरली बोला गया है ओनली 1 पैड विल बी गिवन टू यू. बिल्कुल नहीं यूज कर सकते आप एडमिट कार्ड को, ठीक है. पहली चीज, एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही नहीं, उस पॉइंट तक वो एडमिट कार्ड आपसे ले लेंगे. अब जो काम करना है अपने पैड में ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. कशिश, अगर आप पैड, सी द थिंग इज, आप पैड को खोल नहीं सकते. हर रो में एक इन्विजिलेटर होगा
and they'll be looking at you whatever you are doing and you are not allowed to open the pad. तो आप पैड के ऊपर बस अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब मुस्कान, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि सुबह सुबह रोज उठो, 5 बजे उठने की आदत डाल लो अगले 3-4 दिन में, ताकि एग्जाम वाले दिन में हमें दिक्कत ना हो। लॉगिन आईडी पासवर्ड बेटा वही देंगे आपको, वो बताएंगे आपको। कशिश, अगर पेपर स्टार्ट होता है उसके बाद आपने जो मर्जी लिखना है पैड में, वो आपकी मर्जी है। बेटा अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 का है एंड यू हैव टू गो टू मेरठ, मैं तो बोलूंगा कि तुम 11:30 पहुंचने का टारगेट लेके चलो, 11 पहुंचने का टारगेट लेके चलो। हाँ ठीक बोलिए साक्षी, यार 2 ही दिन है, तो फ्राइडे एंड सैटरडे। तो थोड़ा सा पता है कि मुस्कान, बाकी टाइम में नींद पूरी कर लो, दोपहर को सो लो, सुबह सो लो, उस टाइम पे नींद पूरी करो, उस टाइम पे एक्टिव रहो जो आपका पेपर का टाइम है। Right. Now, that's it from my end. In case anybody has any other question, feel free to raise your hand. जिनको डाउट नहीं है, you guys can exit the meeting. And a big all the best to all of you. Our best wishes are with you, and I know you will crack the exam. So those of you who do not have any doubt, any question, any query, you can exit. If anybody has a query which has not been discussed so far, raise your hand and we can take them up one by one. नहीं बेटा, जो आईडी लेके जाओगे उसकी फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूजर आईडी पासवर्ड वो देंगे पेपर वाले दिन, जो अभी एक करंट यूजर आईडी पासवर्ड है उसका कोई लेना देना नहीं है। एडमिट कार्ड व्हाइट हो या ब्लैक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इट्स ओके बेटा, जो मॉक का पासवर्ड वगैरह जो भी था कोई फर्क नहीं पड़ता उसको आपको। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एलर्जी मेडिसिन मत खाओ, फिर यू विल फील स्लीपी ब्रीथिंग। पेपर के बाद करो, बैग में रख लो जो भी है। वर्धिका, मैंने आपको यहाँ पे बोला आप कुछ नहीं लेके जा सकते अंदर, सिर्फ एक पैड और पेन है और वो भी आपको टेस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। परफेक्टली ओके आकाश, जीन्स एंड टी शर्ट पहन सकते हैं आप लोग। नाउ लेट मी अनम्यूट गाइस। अमन कुमार, अमन कुमार यार, रेज योर हैंड, आई थिंक यू वर देयर। आगे अमन कुमार, हाँ अमन। बोलो अमन। हेलो हाँ जी बेटा बोलो। सर, वो जो मैं जेन्युइन वाला क्वेश्चन पूछा था उसी का है बात। ये सर, वो जो एक बार पहन लेते उसे उतारा नहीं जा सकता सर। यार तू बात तो ठीक बोल रहा, देख वहां पे उनको समझा दियो, वो मान जाएंगे तो ठीक है। क्योंकि ये रिलीजियस होता है, जो अंदर पहने रहते हो धागा टाइप का होता है, वो कुछ नहीं, खास मुझे पहनते मुझे हैं ऐसा। पता है अमन, आई नो जनेऊ क्या होता है, आई नो दैट, बट माय प्रॉब्लम, माय पॉइंट इज वो मान जाए इस चीज को बस, ठीक है। सर। ये चीज उनको कन्विंस कर लियो तू, नहीं वैसे सर मानेंगे वो कपड़े के वैसे ना अंदर रहता जनरली है, मानते दिखता तो नहीं। नहीं है। हाँ देख, पता है मेटालिक चीज नहीं है तो इतना मेजर फर्क भी नहीं पड़ने वाला, हाँ, धागा टाइप का ठीक होता है। है। हाँ तू पहन जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सर, थैंक यू जी। सर। बेटा मैं ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा गाइस, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। हु इज दिस? अच्छा ऋतिक, बढ़िया, फिर हम मिलते हैं यार, वहीं पे मिलते हैं। राहुल बता बेटा, अरे यार सॉरी राहुल,
रेज योर हैंड अगेन। राहुल गुप्ता, गिव मी 1 सेकेंड डूड। हाँ राहुल, बोल। हेलो सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर हम ट्रैक सूट पहन के जा सकते हैं, ब्लैक वाला लाइक? बिल्कुल स्पोर्ट्स वाला ट्रैक सूट बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर, बट उसमें जेब वो पॉकेट्स है तो कोई दिक्कत नहीं, चैन वाले पॉकेट्स है, चैन है नहीं उसमें। बेटा, इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता, मोटी चीजें नहीं होनी चाहिए कोई। ओके सर, जी बस यही। थैंक यू सर। ओके जी। मनहर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनहर। सर एक तो डाउट ये था कि जैसे पहले मॉक्स दे रहा था ना मैं, तो उसमें काफी सही हाँ जी मार्क्स, अब जी। दे रहा हूँ मार्क्स ही नहीं आ रहे सर बिल्कुल ही। पता है कि अब स्ट्रेस बन गया ना, बॉडी ना थक गई है, बॉडी हाँ। कह रही है और नहीं करना कुछ भी अब। तो सर मैं सोच रहा था जैसे लास्ट दिनों में ना, जैसे पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते थे ना, मतलब शीट उठा के, तो उनके हम्म। ऊपर थोड़े क्वेश्चन रिवाइज कर लूँ वैसे ही शीट उठा के, लास्ट लास्ट की। कर- करके देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। नया काम मत करो कुछ भी। हाँ नया तो मतलब सुपर। और हाँ सर जैसे मेरे ना एनमैट में मेरे 238 मार्क्स थे बाद में लास्ट में, ठीक, ठीक है। तो ये सर ये। बुरे नहीं है, सेक्शनल पे डिपेंड करता है। सर मेरे मैथ्स में ना एक्चुअली क्या हुआ था, मैथ्स के सेक्शन में उनका नेट खराब हो गया था, हम्म। तो उसमें मेरे 5 मिनट्स वेस्ट हो गए। अच्छा, मैथ्स में मेरे 73 हैं, और लॉजिकल में 80, और इंग्लिश में 85। कोई मैथ्स में थोड़ा सा डाइसी सा केस हो जाएगा अगर होगा तो। हाँ सर, और वो क्या कहते हैं, मतलब उसका तो कुछ वो तो कंसिडर करेंगे जो उनका नेट खराब हुआ है। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, So, वो तो ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करने वाले हैं। वो तुम्हें ही करवाना पड़ेगा अगर कहीं पे कंसिडर करवाना है तो। वो तो सर मैंने मतलब बात करी थी उन तो कह रहे थे मेल लिख दो, पर उसका कुछ फायदा होता नहीं है। हाँ वो वही है, वो शोर मचाओ थोड़ा सा, वही, और कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। ओके सर। ठीक है। निशांत कटारिया। हेलो, हाँ जी बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड सर मुझे इवनिंग। यही पूछना था कि एक्चुअली ये जो कड़ा है ना, ये मैंने बहुत पहले से पहन रखा है, तो ये मैंने भी तेल लगा के भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं उतरा। अभी क्या करूं फिर? कटवा दूं कटवा क्या? लो, कटवा लो फिर। कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है, कुछ है नहीं सर। तो फिर कटवा लेना बेटा। क्योंकि देख, उस मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो कोई फायदा नहीं है। और देख, हाँ, कड़ा तो ऐसी चीज नहीं है ना कि हो कर नहीं सकते हम लोग मैनेज। यस सर। तो ठीक है सर, उतरवा बस। लो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। थैंक यू सर। ओके। जी। ओजस्वी। हेलो। हाँ हाँ जी सर, बेटा। मेरे को ये बोलना था, मेरा 12:30 का स्लॉट है और टिकरी कलन साइड पे है, मतलब मेरे को कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो उस हिसाब से बिल्कुल। मैं ऐसे प्लान कर रही हूँ कि 9 बजे अगर मैं निकलूँ एटलीस्ट 2 आवर्स लेकर, और उसके लिए फिर मेरे को 7-7:30 उठना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि मैं मॉक्स वगैरह जब भी देती हूँ तो 2-3 घंटे पहले अगर मैं उठूँ तो मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नैप वगैरह ले सकते हैं उसके पहले, या कोई रेस्ट रूम हो, ऐसा पॉसिबल होता है? यार देख, वहां पे नहीं, वहां पे रुकने की जगह नहीं है कहीं पे तुम्हारे पास। अच्छा। अगर वहां पे कहीं पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा तो वहां पे कर सकते हो आप। बट आई डोंट, आई वुडंट रियली बैंक ऑन इट कि ऐसा होगा ही होगा, वो जरूरी नहीं है। ओके। ठीक और है। सर ये, हाँ, और ये जैसे अभी 1-2 दिन बाकी है तो ऐसे सेक्शनल ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शनल में लेती हूँ तो थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है मेरा। देख पता है क्या, मैं ना चाहता नहीं हूँ जसवी, कुछ भी करो तुम काम, अभी नया कुछ भी मत करो, पुराने को रिवाइज कर लो, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। नया काम मत करो कुछ भी। अच्छा, मतलब किसी भी तरीके का टेस्ट वगैरह नहीं दे? नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड। कल मैं भेजूंगा भी एक पोस्ट तुम लोगों को, बट नया काम मत करो। ठीक है। और ये ठीक है। जो हम धागा पहनते हैं हाथ में, उससे तो कुछ रिलेटेड नहीं है नहीं ना नहीं, कोई इश्यू? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके जी। अंकिता अग्रवाल।
सर मुझे ये पूछना था, जैसे स्वेट शर्ट डाल सकते हैं, उस पे पॉकेट है तो वो अलाउडेड है? क्या डाल सकते हैं? स्वेट शर्ट। हाँ बिल्कुल परफेक्टली ओके बेटा, बहुत डीप नहीं होनी चाहिए पॉकेट्स। नहीं सर, डीप नहीं है, मतलब नॉर्मल सी है। हाँ बस और ठीक है, सर परफेक्टली ओके। शूज वगैरह अलाउडेड हैं? या देखो अब उन्होंने ना कहीं पे शूज डिसअलाउ नहीं किए, उन्होंने बोला है ओपन फुटवेयर, सॉक्स, थिक थिक सोल वाले शूज अलाउड नहीं है। सर जैसे फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स होती है तो वो वाली अलाउडेड हो जाएंगी? हाँ तो वो कर लो, वो करो, वो पहन जाओ, ज्यादा बेटर है। और सर जैसे अपन टेस्ट का लिंक ओपन करते हैं तो वहाँ पे नेम वगैरह भी फिल करना होता है? नहीं कुछ नहीं करोगे बेटा, वो ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास। ओके। और सर गले में ये जी तागा वगैरह अलाउडेड होता है? नहीं जी, मेटालिक अलाउड नहीं है कुछ भी। मेटल नहीं है सर, बस नॉर्मली जैसे वो डोरा टाइप हाँ देन होता है इट्स ना ओके, तागा, देन इट्स ओके। और हाथ में हाँ जैसे वो नाल वगैरह होता है वैसा? ये देखो पता है क्या इसमें क्या होता है, कभी कभी ना सेंटर वाले अड़ ना जाएं, तो पहन जाओ, नहीं होगा तो फिर वहां पे निकाल लेना। और सर जैसे फोन्स वगैरह रखने की सेफ्टी होती है वहां पे? देखो सेफ्टी अब जो है वो है, उसका बड़ा 100% हम नहीं कह सकते, बट जनरली गड़बड़ होती नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी ओके जी। ऋतुंजय, गुड इवनिंग सर, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू, यस बेटा। सर मेरा एक्चुअली 2-3 दिन पहले घर पे चलते चलते थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो थोड़ा सा स्ट्रेन है उसमें। तो मैं ठीक क्रेप है, बैंडेज वगैरह ऐसा कुछ पहन सकता हूँ या अलाउ नहीं करेंगे वो लोग? यार क्रेप बैंडेज पहन जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो सेफ्टी पिन से वो कर रखा है, तो वो उसका कुछ थोड़ा उससे कुछ होगा तो नहीं देख ना, अगर मेटल वगैरह? पहन जा, वो खोल के देख लेंगे एट द मैक्स, अच्छा, बस उतना होगा काम। पहन जा, देयर इज नो हार्म। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ओके जी। इशिका गुप्ता, सर मैंने ना सिम मुझे ये नहीं पता था कि पियर्सिंग्स अलाउड नहीं है, मुझे अभी पता चला आपसे। वो तो हाँ मैं जी। अपनी रिमूव करवा लूंगी पियर्सिंग। सर मैंने नॉर्मल हम्म। गोल्ड के टॉप्स पहन रखे हैं, वो भी अलाउड नहीं है? अब बेटा मेटालिक चीज कोई भी अलाउड नहीं है। अच्छा हाँ जी। सर और स्पेक्स का मैं केस कैरी कर सकती हूँ? नहीं अंदर नहीं लेके जा सकते बेटा आप कुछ भी। अच्छा ठीक है सर। जी ठीक है ओके। ओके। शिवम आनंद, राघव अग्रवाल प्लीज बेटा बार बार मैसेज नहीं भेजो, लेट मी गेट बैक टू यू। जिन्होंने हाथ रेज किया है, लेट मी आंसर देम, देन आई विल गेट बैक टू यू राघव। हाँ जी शिवम, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। मैंने ज्वाइन थोड़ा लेट किया सेशन, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट तो मिस नहीं किया ना सर आपने जो, बेटा मतलब देख ऐसा कुछ? पीपीटी में ना एज इट इज भेज दूंगा तुम्हें, ओके, जो मैं बता रहा हूँ वो मोरलेस पीपीटी में लिखा हुआ है सब कुछ। लाइक जिस्ट क्या है सर, मतलब आज जो आपने बताया तेरे उस सामने है जस्ट, डोंट वेयर मेटालिक, एक पेन और पैड प्रोवाइड किया जाएगा, टाइम पे पहुंचना है, एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव, पानी की बोतल, यही अलाउड है। ओके सर। सर अभी मतलब सैनिटाइजर और मास्क ये सब भी कैरी, मतलब मास्क तो चलो ठीक है सर, सर सैनिटाइजर और जो ग्लव्स है सर अभी भी कैरी करना पड़ता है? देखो उन्होंने ना अपनी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ओके सर। अब लेके ना जाना, जाना ना जाना वो तुम्हारी चॉइस है, उन्होंने अपनी लाइक होता ऑफिशियल ना सर इंस्ट्रक्शन कि में दे रखा है। क्योंकि ओके देख ओके पता है कि ऑफिशियली हमारी हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड अभी पेंडेमिक को ऑफ नहीं किया गया ना, यस सर, तो ऑफिशियली तो पेंडेमिक इज स्टिल ऑन, तो दे हैव टू गिव यू दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके सर। और सर ठीक है, मतलब लाइक शूज में स्नीकर्स वगैरह पहन सकते हैं कि मतलब स्लीपर ही सही है? या देख मैं तो हमेशा चप्पल ओपन फुटवेयर ही पहन के जाता हूँ, क्योंकि पता है ओके क्या वहां पे ना कई बार पता नहीं होता, कभी अड़ जाए वो, कि नहीं ही जाने देंगे तुमको ऐसे, ओके सर। समझो, तो वो प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है फिर, तो बेटर बी सेफ देन सॉरी। और सर वाटर बोतल अपना कैरी करने के लिए अलाउड है हाँ ना? हाँ, अपना बेसिक आधे लीटर का बिस्लरी का वाटर बॉटल ले जा, सस्ता वाला। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक थैंक यू है सर। जी। हाँ भूमिका, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस बेटा। सर चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स लेके जा सकते हैं अंदर? नो, नहीं। अच्छा, डायबिटिक है नहीं सर, ऐसे ही थोड़ा फिर, एनर्जेटिक लेने के लिए। खाने जाने से पहले खा लो ना, निकल के खा लो।
अंदर नहीं लेके जाने देंगे वो। ठीक है सर, आपने एक बार बताया था कि आपका जो सेंटर है वो सेक्टर 62 नोएडा पड़ा था। हाँ 2-3 साल पहले पढ़ा था। हाँ हाँ जी, तो सर मेट्रो स्टेशन के पास ही है ना? मतलब जो नियरेस्ट मैं मेट्रो स्टेशन है वो 62 पड़ता है, हाँ मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग है यार। और जो स्टेशन है वो 62 पड़ेगा ना? हाँ आई थिंक 62 ही पड़ेगा और 5 मिनट वॉकिंग है वहां से। ठीक है, थैंक यू सो मच जी सर। ओके जी। परितोष, Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Sir, do we have to take spare photographs with us at the center? नो नो बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपको बस अपने एडमिट कार्ड पे फोटो लगा के लेके जानी है। स्पेयर फोटोग्राफ लेके जाना जरूरी नहीं है। Okay, sir. और सर ये फोटो के नीचे कुछ लिखा भी होना चाहिए जैसे नाम या डेट वगैरह कुछ, या फिर सिंपल नहीं फोटोग्राफ नहीं चलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। Okay, sir. Thank you. जी ओके जी। Right, those of you who do not have any doubt can exit. राघव अब पता क्या बोल रहे बेटा, raise your hand. राघव I think was अग्रवाल। हाँ जी राघव अग्रवाल। अच्छा राघव I cannot, give me 1 second. हाँ इशिका परफेक्टली ओके बेटा। इशिता पुराने के पेपर दो मत, देख लो सॉल्यूशंस, बैठ के करने मत लगो सॉल्व, इज व्हाट आई एम सेइंग। या प्रीति अगर एलर्जी मेडिसिन अर्जेंसी रिक्वायर्ड थी तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए था उसका। जब उन्होंने मेल भेजी थी आपको तो आपको करवा लेना चाहिए था। अभी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले जाओ, डॉक्टर का लेटर ले जाओ अपना, और फिर ले जाओ, फिर वहां पे जाके देखो कैसे सीन बनता है। राइट राघव, व्हाट आर यू सेइंग? गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी लुक एट योर मैसेजेस। या देख राघव, पता है क्या, मॉक स्कोर का अब इस पॉइंट पे हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी पुराने मॉक स्कोर है, जो भी प्रिपरेशन है, वो सारी हो गई है हमारी। nothing can be changed over there now. All you can do is right now keep yourself motivated, काम रहो, म्यूजिक अच्छा सुनो, फॉर्मूलों को रिवाइज करो, जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं पहले उनको देखो, और लास्ट डे पे कुछ नहीं करना, एट मैक्स फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है आपने। राइट, major thing that you can focus on is keep yourself calm. That's all you can do. Right. बता दीप्ति क्या बोल रही है बेटा? सर मुझे ना ये पूछना था कि मेरा जो आधार कार्ड है वो अपडेट करा लिया है मैंने। जो पुराना वाला है वो मेरे पास लैमिनेटेड फॉर्म में है, बट जो नया वाला है वो डिजिटली है बट लैमिनेटेड फॉर्म में नहीं है। तो सर पुराना वाला आधार कार्ड लेकर जाऊंगी तो चलेगा ना? फर्क क्या है दोनों में? सर फोटो अपडेटेड है नए वाले में और नंबर भी कितनी अपडेटेड है। कितनी अपडेटेड है? सर अभी की है, मैंने 2 महीने पहले ही अपडेट कराई। और पुरानी वाली कितनी पुरानी थी? सर वो तो 5th क्लास की होगी। नया वाला लैमिनेट करवा और ले जा। ओके सर। सर जरूरी है क्या कराना? जरूरी है, बिल्कुल मैच करेंगे वो शक्ल। ओके सर। जी चलिए जी, then in case there is no other doubt, let's call off the session. Good night everybody. Prepare well. Formula sheet मैंने आपको भेज दी है already. In case नहीं है, I'll share my Telegram ID on the PDF. You can contact me on those IDs. Prepare well and all the best. Give me 1 second, Priya. प्रिया क्वेश्चन क्या था बेटा? दोबारा कॉपी पेस्ट कर, मेरे को पता नहीं चल रहा। अनुजित, पुराने क्वेश्चंस के अगर कोई रह गए हैं पेपर, उनको ट्राई कर लो, प्रैक्टिस मत करो, खुद सॉल्व मत करो, सॉल्यूशंस देख लो, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं बनाने को बोल रहा हूं मैं। डेफिनेटली बेटा, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू गाइस। मैं कर नहीं सकता, मैं तुम्हारी जगह जाके पेपर दे दूं। शिव, ये पीडीएफ जो है, शिवम, ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपके जो क्वांट वगैरह वाले ग्रुप है, क्वांट बूस्टर्स वगैरह, उनके ऊपर भेज दूंगा।
ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कर सकते हैं। जितना देख सकते हो खुशी, देखना जरूरी नहीं है आपको एज सच। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी। गिव मी 1 सेकेंड राघव। राघव कौन सा वाला ग्रुप बोल रहे बेटा? मैं आपके जो क्वांट बूस्टर्स वगैरह वाले ग्रुप है उनकी बात कर रहा हूँ। आपके वो जो वीकनेस वगैरह वाले ग्रुप होते हैं ना, क्वांट बूस्टर और अडेप्टिव वाले, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे ये पीडीएफ डलवा दूंगा आपकी। जी चलिए देन, ओके।